आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का भाग 4 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। कह रहा है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया हो। ठीक है, कह रहा है कि एक केबल है जो कि 32 एम्पियर की क्षमता है, इसकी रेटिंग कितनी है 32 एम्पियर है। ठीक है, और इसके साथ कह रहा है कि फ्यूज लगाया गया है ना, फ्यूज से इसको सुरक्षित किया गया है। तो इस फ्यूज की रेटिंग पूछ रहा है ना। दिया है 13 एम्पियर, ए दिया है 13 एम्पियर, बी दिया है 15 एम्पियर, सी दिया है 26 एम्पियर और डी दिया है 39 एम्पियर। देखिए इस केबल की क्षमता है 32 एम्पियर, तो फ्यूज अगर हम लगाएंगे तो 32 एम्पियर के आसपास होना चाहिए ना, या 32 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए ना। तो देखिए अगर हम 13 एम्पियर लगाते हैं, फ्यूज कितना लगाएंगे 13 एम्पियर, ये क्या हो जाएगा बताओ। अगर इस पर हम क्या करें, इस केबल पर इसकी क्षमता 32 एम्पियर है और हम इसका जो फ्यूज लगा रहे हैं 13 एम्पियर रेटिंग का लगा रहे हैं, तो होगा क्या कि ये अगर इस पर लोड पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा ना। क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और देखो अगर हम 15 एम्पियर का लगाएंगे तब भी वही बात होगी ना, क्योंकि इसकी क्षमता ही 32 एम्पियर है, इस पर लोड भी उसी आधार पे हम डालेंगे। इस केबल पर कैसा लोड डालेंगे, 32 एम्पियर के ही आधार पे डालेंगे हम। केबल लोड के आधार पर उसके केबल का हम कह सकते हैं कि लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 15 एम्पियर का लगाएंगे, अगर इस पर लोड अधिक पड़ेगा तब भी ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। अगर हम देखें 26 एम्पियर ना और देखें 39 एम्पियर, अगर 39 एम्पियर का लगाते हैं, सपोज क्या होगा 39 एम्पियर का यहाँ पर हम क्या करें लगा दें केबल, तो क्या होगा कि इसमें से करंट क्या हो जाएगी, अधिक फ्लो होगी ना। जबकि हमारी केबल की क्षमता 32 एम्पियर है और फ्यूज कितना है 39 एम्पियर का, तो अब क्या होगा यहाँ पर करंट क्या होगी, अधिक मात्रा में फ्लो होगी। इस फ्यूज से क्या होगी, अधिक मात्रा में फ्लो होगी, तो क्या हो जाएगा, ये केबल पिघल सकता है ना। तो क्या करेंगे 39 एम्पियर से कम लगाएंगे, अर्थात कितना होगा 26 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा है SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है। पहले जानेंगे SWG। SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, अब देखे होंगे आप इसकी संरचना कुछ इस आकार की होती है। ठीक है, इसकी संरचना गोल आकार की होती है। ठीक है, और इसमें होते क्या हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार स्लॉट्स करते होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें स्लॉट्स करते होते हैं और इन पर नंबरिंग होती है। इस पर क्या होता है, गेज नंबर होता है 1 2 3 4 5। और हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम वायर या वायर की थिकनेस अर्थात इसकी मोटाई को मापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसको हम करते क्या है, इस वायर की थिकनेस मापने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इस स्लॉट्स में इस कंडक्टर को हम डालते हैं ना, मेटल भाग को। वायर का थिकनेस का मतलब है उसका जो मेटालिक भाग है उसको हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि इंसुलेटर सहित डालेंगे इसमें ना, उसके मेटल भाग को हम क्या करेंगे, इस स्लॉट्स में डालेंगे, जिसमें ये कंडक्टर आसानी से मतलब इन दोनों को स्पर्श करते हुए, स्लॉट के दोनों सिरों को स्पर्श करते हुए जब ये कंडक्टर जाता है, ठीक है, तो वही इस तार की क्या होती है, मोटाई होती है। ये गेज नंबर के बगल में आप देखे होंगे तो यहाँ पर क्या होता है, mm में दर्शाया जाता है। जैसे एक नंबर जो सबसे कम गेज का होगा वहाँ पर वायर की मोटाई सबसे अधिक होती है 6.72 के आसपास, यहाँ पे रेटिंग जो होती है mm में होती है ना। और जो सबसे अधिक होगा जिसका गेज नंबर मतलब इसका लास्ट होता है 36 होता है। गेज नंबर कितना होता है, लास्ट इसका होता है 36 होता है। इसकी
जो इसका जो मान होता है mm में बहुत ही कम होता है, ठीक है, समथिंग होगा, ठीक है। जो 36 वाला होगा सबसे कम ये mm में इस वायर की थिकनेस को मापेगा। तो कह रहा है कि इसकी परास क्या है ना, कह रहा है कि स्टैंडर्ड वायर SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। तो हम देख रहे हैं गेज नंबर जो है 1 से कितने तक है, 36 तक है, और इसी पर क्या होता है, वायर की थिकनेस को ये mm में बताता है, ठीक है। जो नंबर सबसे कम होता है, ठीक है, मतलब एक नंबर पर इसकी थिकनेस सबसे, उस वायर की थिकनेस सबसे अधिक मापी जा सकती है ना। तो सबसे अधिक मोटा वायर कहाँ मापा जा सकता है, 1 नंबर पे, ठीक है, और सबसे कम कहाँ मापा जाता है, 36 नंबर पे। तो इसकी रेंज दिया है 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38, 0 से 36। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो इसकी रेंज होती है कितने तक होती है, 1 से 36 है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है, 0 से 36 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इस तार जोड़ का क्या नाम है, ठीक है। ए दिया है एरियल टैप जोड़, बी दिया है नॉटेड टैप जोड़, और सी दिया है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़, और डी दिया है डबल क्रॉस टैप जोड़। देखिए एरियल टैप जोड़ होता क्या है ना, इसको हम बोलते हैं नाटेड टैप जोड़ को बोलते हैं गांठ युक्त टैप जोड़। इसको क्या बोलते हैं, गांठ युक्त टैप जोड़। देखिए टैप जोड़ होता क्या है, पहले टैप जोड़ समझ लें। इसमें किसी तीसरे कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस वायर का जोड़ लगाना होता है उन्हीं वायर से क्या करते हैं, इसमें ज्वाइंट लगाते हैं। तीसरे कंडक्टर की इसमें आवश्यकता या तीसरे तार की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है टैप ज्वाइंट में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटानिया जोड़ की, आप लोग देखे भी होंगे ना, ब्रिटानिया जोड़ आप देखे भी होंगे, कुछ इस प्रकार का होता है ना। वायर की जो ज्वाइंट होती है, अगर हम ब्रिटानिया जोड़ की बात करें, अगर 2 कंडक्टर का जोड़ लगाना पड़ता है तो दोनों कंडक्टर के जो अंतिम सिरे होते हैं उनको क्या करते हैं, समकोण पर रखकर इसमें तीसरे तार से हम क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं। लेकिन टैप ज्वाइंट में ऐसा नहीं होता है। जिन चालक का या जिन कंडक्टर का या जिन केबल का जोड़ लगाना होता है उन्हीं केबल को हम बस यूज करते हैं, ठीक है। आप देखिए एरियल टैप जोड़ की बात करें, देखिए है क्या कि एक केबल होती है, उसके हम बीच से अगर हमें कहीं और जगह सप्लाई को ले जाना है तो उसके बीच का हम इंसुलेशन क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और एरियल टैप जोड़ में करते क्या है, यहां पर हम क्या करेंगे, वायर को लपेटते हैं और अंतिम सिरे को मोड़ते नहीं हैं, खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। एरियल टैप जोड़ में उसी वायर का मतलब जिन कंडक्टर का हमें ज्वाइंट करना पड़ता है उन्हीं कंडक्टर को हम क्या करते हैं, इस पर एक दूसरे पर जोड़ लगाते हैं। तीसरे कंडक्टर की जोड़ आवश्यकता नहीं पड़ती है टैप ज्वाइंट में। एरियल टैप ज्वाइंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वायर के अंतिम सिरे को हम क्या करते हैं, लपेट कर खुला छोड़ देते हैं। और गांठ युक्त टैप जोड़ में क्या होता है, उसमें अंतिम सिरे का क्या किया जाता है, इसमें गांठ लगाया जाता है। आप देख भी रहे होंगे फिगर में, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो कैसा है, नॉटेड टैप जोड़ है या गांठ युक्त टैप जोड़ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकृत का लोहे का मतलब है कि लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना, ठीक है। गैल्वेनीकृत लोहे का मतलब है कि लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना। और गैल्वेनीकृत अगर लोहा है, 2 लोहे अगर गैल्वेनीकृत हैं, ठीक है, और उनको जोड़ लगाना है तो कह रहा है उसके लिए सोल्डरिंग फ्लक्स कौन सा उपयोग किया जाएगा। ए दिया है रेजिन, बी दिया है जस्ता क्लोराइड, और सी दिया है साल अमोनिया, और डी दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। देखिए फ्लक्स जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है कोरोसिव,
एक होता है कोरोसिव फ्लक्स होता है और दूसरा होता है नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है, कोरोसिव फ्लक्स वे होता है जिनमें अम्ल और क्षार की मात्रा होती है और ये फ्लक्स अगर धातु पर लगे रह जाते हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार संचारित करते हैं, मतलब कि उस पर क्षरण लगता है अर्थात जंग लगता है। नॉन कोरोसिव फ्लक्स वे होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती है। अगर वे अगर किसी धातु पर लगे होते हैं तो उनसे उनका कह सकते हैं कि क्षरण नहीं होता है, जंग उस पर नहीं लगता है। ये फ्लक्स क्या है? फ्लक्स जो होता है ये क्या करता है कि ऑक्सीडेशन से कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया से उस धातु को क्या करता है, मुक्त करता है ना। साथ में ये क्या करता है, जोड़ को जब हम दो वायर का क्या करते हैं, दो वायर को जोड़ते हैं तो ये क्या करता है कि यहां पर क्या करेगा, इस जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अगर हम जोड़ लगाते हैं तो ये शोल्डर के बहाव में कह सकते हैं कि क्रियाशील होता है। क्रियाशील का मतलब कि शोल्डर आसानी से इधर उधर, जो शोल्डर हमारा पदार्थ होता है ना, वो क्या करता है, आसानी से इधर उधर मतलब कह सकते हैं कि फैल जाता है। ठीक है, और तीसरा इसका उपयोग है कि सबसे पहले कि ये ऑक्सीडेशन से बचाएगा हमें। जहां पर हम जोड़ लगाएंगे वहां पे क्षरण नहीं होगा, और क्षरण नहीं होगा तो ये ज्वाइंट क्या होंगे, जल्दी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो रेजिन होता है, ठीक है, वो हमारा जो होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम में हम यूज करते हैं। जहां हम कॉपर और एल्युमिनियम का जोड़ लगाते हैं वहां पर हम अधिक रेजिन का यूज करते हैं। उसके अलावा भी हम इन सब का उपयोग करते हैं, जैसे जस्ता क्लोराइड का। अगर कॉपर ज्वाइंट की बात करें तो वहां पे हम जस्ता क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड भी यूज करते हैं। ठीक है, और रेजिन भी यूज करते हैं कॉपर के लिए। ठीक है, और डायरेक्ट अगर हम बात करें कि अगर जस्ते का है, दो हमारे क्या हैं वायर अगर हमारे जस्ते के हैं तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारा होता है सोल्डरिंग फ्लक्स जो होता है वो होता है अमोनिया क्लोराइड होता है, अमोनिया क्लोराइड। लेकिन यहां पर जस्ता प्लस लोहा है, मतलब जस्ते के ऊपर लोहे की परत चढ़ाई गई है। ठीक है, तो यहां पर अमोनिया क्लोराइड जस्ते के लिए है। अगर ये मटेरियल जस्ता का है और ये मटेरियल जस्ता का है तब हम अमोनिया क्लोराइड का यूज करते हैं। लेकिन अगर जस्ता प्लस लोहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टाइप के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ए दिया है डिप सोल्डरिंग, बी दिया है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, और सी दिया है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और डी दिया है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। देखिए मात्रा और उत्पादन कार्य के लिए जो मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य है उसके लिए जो यूज करते हैं हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। XLPE का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, देखिए अंडरग्राउंड जो केबल होती हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा XLPE केबल का यूज करते हैं। अंडरग्राउंड केबल में हम किसका उपयोग करते हैं, XLPE। ठीक है, XLPE केबल का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि XLPE का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है, पहले ऑप्शन देख ले। ए दिया है क्रॉस लाइन पॉली एथिल, बी दिया है एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग, सी दिया है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, और डी दिया है एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनिट। ठीक है, तो हमारा जो होता है XLPE का नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉली
एथिलीन। ठीक है, अब इनके भी कई प्रकार हैं। जैसे हम कहते हैं कि XLP आर्म्ड, XLP आर्म्ड एल्युमिनियम। ठीक है, ये अंडरग्राउंड केबल में हम भारत में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं XLP का। ठीक है, अब इनके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे XLP केबल आर्म्ड, XLP केबल आर्म्ड एल्युमिनियम, XLP केबल आर्म्ड कॉपर। ठीक है, तो इसके कई प्रकार हैं। ठीक है, तो पूछ रहा था कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। देखिए, हम जो लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे थे उसमें फिगर नहीं दिया था, लेकिन उसका फिगर यही है। ठीक है, उसमें पूछा था कि इस भाग का नाम क्या है। ठीक है, उसमें शायद पूछा था, हाँ यही भाग पूछा था कि इस भाग का क्या नाम है। ठीक है, सबसे पहले देख लें केबल की संरचना। तो हमारी जो केबल है वो अंडरग्राउंड केबल है, उनके भाग के बारे में पूछ रहा है। ये हमारा जो भाग होता है वो हमारा भाग होता है सर्विंग। क्या होता है, सर्विंग। ठीक है, हाँ हाँ सर दिखा दें। देखिए, इसी भाग के बारे में पूछ रहा था ना, कह रहा है इस भूमिगत केबल में यक्ष के रूप में, ठीक है, चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, इसी बारे में पूछ रहा था। ठीक है, आप देखें पहले ये जो भाग होता है, ठीक है, इसके बारे में भी बता दे रहे हैं और इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, प्रत्येक पार्ट्स के बारे में हम बता दे रहे हैं। ये जो हमारा भाग होता है सर्विंग होता है। ठीक है, और ये भाग जो होता है आर्मरिंग होता है, और ये भाग जो होता है ये आर्मरिंग होता है, और ये जो भाग होता है बैडिंग होता है, और ये जो भाग होता है लेड शीथ होता है। ठीक है, और ये जो भाग होता है इंसुलेशन होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारे अंडरग्राउंड केबल का फिगर है। सर्विंग वे भाग होता है जो क्या करता है, आर्मरिंग की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, सर्विंग जो होता है वो क्या करता है, इस आर्मरिंग की सुरक्षा करता है वातावरण के मतलब कह सकते हैं जो हमारे वातावरण है। जैसे अभी केबल के अंदर क्या है कि अगर हम धरातल में इस केबल को डाले हैं या धरती के अंदर डाले हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें तमाम प्रकार की नमी होती है। जैसे अभी धरती के अंदर चूहे भी होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जब हम सर्विंग बनाते हैं तो इसको बनाते हैं पीवीसी से, है ना। किससे बनाते हैं, पीवीसी से बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, कुछ केमिकल भी मिला देते हैं जिससे इसको चूहे भी न काटे। ठीक है, और ये वायुमंडल की प्रत्येक जो भी स्थितियां होती हैं इनको भी ये क्या करता है, मैनेज कर लेता है। ठीक है, और इस आर्मरिंग की सुरक्षा भी करता है। आर्मरिंग जो होता है वो बना होता है स्टील से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, स्टील से बना होता है। ठीक है, और बैडिंग जो होता है पेपर होता है ना। जब कभी ये केबल दबता है तो इसकी सुरक्षा कौन करता है, इस कंडक्टर की सुरक्षा कौन करता है, ये हमारा क्या करता है, जब कभी केबल पे कोई प्रेशर होता है, दबाव होता है तो इसकी सुरक्षा यही बैडिंग करता है। ठीक है, आर्मरिंग क्या करता है, आर्मरिंग का जो काम है वो कह सकते हैं कि यांत्रिक क्षति से सुरक्षा करता है। जैसे क्या होता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन का भी काम करता है। और हमारा जो लेड शीथ है ये क्या काम करता है, ये जो है इस कंडक्टर के अंदर नमी को नहीं जाने देता है। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर नमी को प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उद्देश्य है ना, या क्या उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वो वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट सर, 36 हाँ। ठीक है,
वही पूछ रहा था, ठीक है। इस भूमिगत केबल की यक्ष से इंगित भाग का नाम क्या है? तो जो भाग होता है हमारा क्या होता है? बैडिंग होता है। फिगर में दिखाए भी हैं, बताए भी हैं, ठीक है। ठीक है, इसी भाग के बारे में पूछ रहा है ना। इस भूमिगत केबल की यक्ष से इंगित भाग का नाम क्या है? तो मैंने सबके बारे में बता भी दिया है। ये जो होता है हमारा सर्विंग होता है, ये हमारा जो होता है आर्मरिंग होता है, ये हमारा होता है बैडिंग होता है। तो इसी भाग के बारे में कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है कि कह रहा है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उद्देश्य है। तो ये क्या करता है? ए दिया है केबल को नमी से बचाना। केबल को नमी से बचाने का मतलब है कि नमी से जो हमारा होता है ये कौन बचाता है? लेड शीट, ये बचाता है, ठीक है। बी दिया है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। तो इसका जो काम होता है वो कौन करता है? आर्मरिंग करता है। केबल को यांत्रिक क्षति से कौन बचाता है? आर्मरिंग बचाता है। सी दिया है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। और डी दिया है आर्मरिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाना। तो ये जो होता है, जो सर्विंग होता है, ठीक है, वो इस आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? देखिए, केबल में दोष को ज्ञात करने के लिए हम मुर्रे लूप टेस्ट का उपयोग करते हैं। मुर्रे लूप टेस्ट में हम दो प्रकार का दोष ज्ञात करते हैं। पहला जो हमारा होता है, एक होता है अर्थ फॉल्ट होता है ना, एक हमारा होता है अर्थ फॉल्ट, और दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। और केबल में अगर हमें केबल का पता चल गया कि किस केबल में फॉल्ट है, हम करते क्या है कि इसमें हम केबल के आर्मरिंग और धात्विक जो भाग होता है या कंडक्टर वाला भाग, उसके बीच हम क्या करते हैं, जैसे अभी किसी केबल में फॉल्ट है, इसका पता कैसे चलेगा? उनके बीच का हम क्या करते हैं, आर्मरिंग भाग केबल का और उसका धात्विक भाग के बीच हम क्या करते हैं, उनका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस चेक करते हैं, अगर हमें पता चल गया कि केबल में दोष है, तो अब किस जगह दोष है ना, उसका हम जो निकालते हैं वो मुर्रे लूप टेस्ट के द्वारा निकाला जाता है। मुर्रे लूप टेस्ट में दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। एक अर्थ फॉल्ट, कहां पर है ये अर्थ फॉल्ट, किस केबल में किस जगह अर्थ फॉल्ट है उसका भी पता लगाया जाता है। और दूसरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किस जगह है उसका भी पता हम किससे लगाते हैं, लूप टेस्ट या मुर्रे लूप टेस्ट के माध्यम से लगाते हैं। अगर किसी केबल में मान लीजिए हमारी क्या है, फॉल्टली केबल है, ये क्या है, फॉल्टली केबल है, ठीक है, केबल है, और ये हमारी क्या है, साउंड केबल है, मतलब कह सकते हैं हेल्दी केबल है ना, क्या कह सकते हैं, हेल्दी केबल, साउंड केबल, ठीक है। ये हमारी फॉल्टली केबल है ना। अगर इसमें अर्थ फॉल्ट रहेगा तो ये क्या रहेगी, कहीं से ग्राउंड रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, ये केबल क्या रहेगी, ग्राउंड रहेगी, और ये क्या रहेगा, ये भी अर्थ फॉल्ट रहेगा, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसकी पता लगाने के लिए हम उसके डिस्टेंस का मुर्रे लूप टेस्ट में हम क्या करते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो उनका पता लगा लेते हैं कि किस दूरी पर ये फॉल्ट है, ठीक है। हम मुर्रे लूप टेस्ट के द्वारा दो प्रकार का टेस्ट करते हैं, एक अर्थ फॉल्ट, दूसरा जो होता है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट निकालते हैं। लेकिन इनकी डिस्टेंस का भी इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि किस दूरी, कितनी दूरी पर ये फॉल्ट है। देखिए, अगर ये रहेगा तो ये क्या रहेगा, अर्थ रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं जो फॉल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जो फॉल्टी केबल है वो क्या रहेगी, अर्थ फॉल्ट में क्या रहेगी, वो ग्राउंड रहेगी। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो ये क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। तो ये अब कह रहा है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। ए दिया है भूदोष, भूदोष तो है नहीं ना, भूदोष है नहीं है,
ठीक है, ये है क्या, ये है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है ना। देख रहे हैं केबल हमारी क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। बी दिया है लघु परिपथ दोष, सी दिया है खुला परिपथ दोष, डी दिया है कमजोर कुचालक दोष। तो ये है क्या, लघु परिपथ दोष है, या कह सकते हैं इसको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। अगर यही केबल, ठीक है, अगर यही केबल यहां से अर्थ रहता तो हम इसको क्या कह देते, ये हमारा क्या है, तब उस कंडीशन में भूदोष हो जाता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। लेकिन है क्या, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। ए दिया है डक्ट में ना, बी दिया है हवा में रैक, सी दिया है भवन के साथ, और डी दिया है सीधे जमीन में। तो हम जो उत्पादन संयंत्र होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, वहां पर हवा में रैक के द्वारा हम केबल को बिछाते हैं, ठीक है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।